अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बलोच टीवी और मैं हूं अब्दुल रज़ाक बलोच। आप दोस्तों को बखूबी इल्म है कि बलोच टेलीविज़न ने बलोच तारीख़ के हवाले से सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसमें आज हमारी जो है वो छठी किस्त चलेगी। तो जिसमें हमारे जो मेहमान हैं वो यार मोहम्मद बलेदी साहब होंगे। आज हम आपको सन 4 हिजरी से आगे तक जो है वह बलोच तारीख़ बताएँगे कि बलोच तारीख़ कितनी पुरानी है। तो आइए अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं यार मोहम्मद बलेदी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यार मोहम्मद बलोच और हाज़िर होता हूँ डेली बलोच हिस्ट्री लेकर बलोच टीवी में। मैं बहुत नहायत शुक्रगुज़ार हूँ बलोच टीवी का, जो हमेशा मुझे टाइम देते हैं। आज मैं वही टॉपिक उठाता हूँ जो पहले जहाँ मैंने छोड़ा था। पहले तो मैं तरदीद करना चाहता हूँ और बलोच टीवी से माजरत भी करता हूँ और देखने वालों से भी माजरत करता हूँ जो हमारे नाज़रीन हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सरदार याकूब, हालांकि वो सरदार याकूब नहीं है, वो सरदार इब्राहिम है। सरदार याकूब नहीं, सरदार इब्राहिम। मैं बार बार उसको बोल चुका हूँ सरदार याकूब, लेकिन सरदार इब्राहिम ये मैं तरदीद करता हूँ। उसे अब आगे ये बात थी 300 हिजरी की। फिर 300 हिजरी के बाद उसका बेटा आया सरदार यह्या खान, फिर वो उसने चलाया, वो भी मैंने आपको बता दिया था पहले। उसके बाद जब 400 के करीब पहुँचते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, तो उसके बाद आते हैं अबू सईद। अबू सईद उसने ख़ुद को बुलेदी कहलवाना शुरू कर दिया, जिसके ख़ानदान ने मकरान पर गवर्नमेंट की। और गालबन कुछ तारीखदान लिखते हैं कि उन्होंने गिजकी से छीनी, गिजकी भी बलोच है। कुछ तारीखदान लिखते हैं कि गिजकी ने अबू सईद से छीनी। ये कंफर्म मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तारीखदानों लिखते रहते हैं। किताब दोनों मेरे पास हैं, जो किताबों में लिखा हुआ है, जो तारीखदानों ने लिखा हुआ है। कुछ लिखते हैं तो अबू सईद ने गवर्नमेंट छीनी है गिजकी सरदारों से, वो भी गिजकी बलोच हैं। कुछ लिखते हैं कि अबू सईद से उन्होंने छीनी है। अगर उन्हें छीनी है तो आगे भी चलता है। जब उसे छीनी गई तो उसके बाद करमान से उसका कज़न था जिसका नाम था अबू अब्दुर्रहमान, जो आके पंजगूर का नायब बना। उस शहर का नाम है पंजगूर। हालांकि पंजगूर इसका मतलब है फचगूर, यानी 5 कब्रें। ये बलोची अल्फाज है फचगूर। मैं फिर आपको अपने नाज़रीन को बताता चलूँ, फचगूर या अब उसका आम तरह सा नाम है पंजगूर। तो ये वहाँ से आए थे, ये करमान से, तंप से। वो जो मैंने आपको बारेज़ कोह का बता दिया था, वो इतना ख़तरनाक पहाड़ था जहाँ से बलोच हिट करते थे। ये अबू सईद ने भी वहाँ जो जंग की थी वो बारेज़ कोह बारेज़ में, और पहाड़ बारेज़ में बैठ के वहाँ से वो लड़ते थे। उनने अब्बासियों के जो गवर्नर थे, बात मुख्तलिफ़ तरीक़े से वो आते रहे, मुख्तलिफ़ टाइम में वो आते रहे। ये बात है 400 450 के बीच की, 450 बीच की हिजरी की है। उसके बाद इसी ज़माने में मीर जलाल ख़ान ज़ाहिर होते हैं, जिसे कहा जाता है कि लाशार। अच्छा, उससे आगे चलूँ तो हिस्ट्री हमारी बहुत गंभीर है, तो क्लियर मैं नहीं कर सकता हूँ। ये एक तंप का इलाका होता था, जो इस टाइम बलूचिस्तान में तंप भी है। वो जो ईरान वाला तंप होता था, उसको पहले नाम उसको दिया गया था लाशार। पहले लाशार उसका नाम था, फिर उसको तंप कहते थे, अब उसका नाम तंप है। हमारी हिस्ट्री में जो हमारे पास किताबें पढ़ी हुई हैं, हमारे तारीखदानों ने लिखा है, उसमें तो ये लिखा है कि मीर जलाल ख़ान की औलाद थी। वो 4 बेटे थे, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। लाशारी की शुरुआत वहीं से होती है, लेकिन रिंद नाम वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें ईरानियों ने दिया था, कहतानियों को, जो हम कहतानी थे। ये सारे बलूचों को उनको कहतानी कहा जाता था। तो उसके बाद उन्होंने हमें ये नाम दिया था रिंद का। रिंद का वो पहले मैं आपको माना बता चुका हूँ। फ़ारसी में फ़ारस वालों ने हमें रिंद का मतलब है डाकू, वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन इसे आगे बढ़ाता चलूँ, पंजगूर में अबू अब्दुर्रहमान जब पहुँचे तो उसने आके बलूचिस्तान के सिस्टम सारे को संभाला। उसके बाद में ये जो कुछ हमारे तारीखदान बता रहे हैं, तो मीर जलाल ख़ान से, तो जलाल ख़ान ने काफ़ी मार्के किए। जलाल ख़ान ने भी आखिर तकरीबन पूरे बलूचिस्तान पर गवर्नमेंट की, और उसके साथ अफ़गानियों के उनके भी झेड़े चलते रहे। बाकी इंशाल्लाह अगली किस्त में मैं अपने भाइयों को कुछ बता दूंगा। फ़िलहाल ये 450 हिजरी पे इसको छोड़ते हैं, फिर से आगे लेंगे। ये जलाल ख़ान से गालबन पहले की बात है। जलाल ख़ान रिंद, जिसके वो 4 बेटे बताते हैं, ये अब ईस्वी मेरे ख्याल में शायद 1100 बनती है, 450 हिजरी की बात है अबू सईद बुलेदी की, जो उसके ख़ानदान से। अब आपने सुना होगा ओमान का बादशाह, वो उसकी गालबन 5वीं या 7वीं पुश्त से थे, जो सुल्तान अल काबूस, जो अभी कुछ अर्सा पहले फौत हुए हैं, ओमान के जो सुल्तान थे। लेकिन उसके ख़ानदान ने ओमान पे भी गवर्नमेंट की है। इस टाइम भी पूरी दुनिया में जो हमारे
सिक्योरिटी इदारे हैं, जो आर्मी वाले हैं, वो सारे बलोच हैं। अबू सईद का, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि अबू सईद का ख़ानदान यही था। अबू काबूस, सुल्तान अबू काबूस, ओमान का सुल्तान, जो तकरीबन अब कोई 2 या 3 महीने पहले उनकी जो है फौतगी हुई है। अब उन्होंने जो दूसरा मुकर्रर किया है वो भी हमारा बलोच है, और मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताता चलूँगा। बलोच टीवी का मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाल्लाह अगली किस्त में मज़ीद आपको बताते रहें। साईं बलोच बाबा